हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि जो हम लोगों का सीईटी नया लॉन्च हुआ है, सीईटी बाई एनआरए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सीईटी बाई एनआरए, यानी कि मतलब जो सीईटी लॉन्च हुआ है एनआरए के द्वारा, जो हम लोग प्रस्ताव भी कैबिनेट में चल रहा था कि मतलब इसको लाया जाएगा, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, इससे होगा क्या आगे चल के, मतलब क्या क्या होने वाले हैं और क्या क्या इस समय हो रहे हैं, जो कि आज से जो होगा उसका मतलब डिफरेंट होगा। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज यहाँ पे देखिएगा, पूरा टॉपिक यहाँ पे लिख के रखे हैं, किसके बारे में बताएंगे। तो प्रत्येक टॉपिक को ऊपर से चलते हुए प्रत्येक टॉपिक को समझाते हुए चलते जाएंगे और लास्ट तक आप लोगों को बता देंगे कि पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एनआरए जो लागू किया है, ये सीईटी को लागू करेगा आगे चल के, मतलब जो पेपर बनाएगा उसके बारे में कैसे मतलब हम लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं और कैसे आज से ही हम लोग उस लेवल के कंपटीशन को बीट करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं सीईटी बाई एनआरए, तो इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। पहले तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीईटी बाई एनआरए के मतलब इसके मतलब फुल नेम क्या होंगे। जैसे कि आप लोग सीईटी जान गए, उसके बाद से एनआरए जान गए, मतलब ये होता क्या है, इसका फुल नेम क्या होता है, ये तो आप लोगों से कोई पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बाई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी उसी के द्वारा हम लोगों का सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये बनाया जाएगा। और कैसे क्यों बनाया जाएगा और क्या इसका प्रोसेस है और कैसे मतलब इसके लैंग्वेज क्या क्या होंगे, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लिख के रखे हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो बढ़िया से आप लोग डिटेल से समझ जाइए, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा ये है क्या। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं 2 टाइम्स एग्जाम इन द 1 ईयर। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जाम देते थे, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जेई, मतलब एसएससी के जितने एग्जाम हैं, उसके बाद से आईबीपीएस हो गया, बैंक, रेलवे, आरआरबी, ये सब जितने एग्जाम होते थे, इसका मतलब 1 ईयर में 1 बार वैकेंसी निकलता था, 1 टाइम हम लोग एग्जाम दे सकते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो हम लोगों को सीईटी है ये एक साल में 2 बार होगा और दोनों बार आप लोग एग्जाम दे सकते हैं और इसका कोई बाउंडेशन भी नहीं है। अभी नीचे बताएंगे, इसका हम लोग टॉपिक लिखे हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। और एक्चुअली ये इसलिए कराया जा रहा है कि जो मतलब जितने बच्चे अलग अलग जाके अलग अलग जगहों पे एग्जाम देते थे, ठीक है, इससे एक फ़ायदा भी है और आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ने का चांस भी है, ज़्यादा बढ़ जाएगा, चांस नहीं है बढ़ ही जाएगा। और मतलब जो फ़ायदे हैं उसको भी आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे एक आप लोगों को क्लियर हो गया, यानी कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा और दोनों बार आप लोग दे सकते हैं। दूसरा है पेपर मेड 12 लैंग्वेज, यानी कि जो पेपर बनेगा वो कितने लैंग्वेज में बनेगा, 12 लैंग्वेज में। पहले कितने बनते थे, 2 भाषाओं में बनते थे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, मोस्टली यही बनता था। अब क्या बनेगा, अब ये 12 लैंग्वेज में बनेंगे। जैसे कि अगर जो यूपी के हैं वो तो हिंदी इंग्लिश में देता ही था पहले से, और बाकी जो अदर स्टेट के हैं जैसे गुजराती हो गए, मलयालम हो गए, ये सब जितने होते हैं सब उन लोगों के लैंग्वेज में भी बन सकता है। तो इसलिए 12 लैंग्वेज दिया गया है। जो अपने मातृभाषा मतलब जहाँ से वो मतलब बिलोंग करते हैं वहाँ से अगर उसका लैंग्वेज अलग है तो उससे रिलेटेड इसमें लैंग्वेज दिया जा सकता है। तो ये 12 भाषाओं में ये पेपर हम लोगों का होगा। उसके बाद से प्रीलिम्स ओनली कॉमन फॉर आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस। जो प्रीलिम्स होगा ओनली कॉमन फॉर आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस। जैसा कि हम बताए हैं, जो एग्ज़ाम ये मतलब कॉमन होने वाला है, ये किसके लिए होगा, सारे एग्जाम। ए ग्रेड के लिए एग्जाम, ए ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए नहीं होगा। ये ए ग्रेड से नीचे जितने की एग्ज़ाम है, जैसे कि ग्रुप डी का हो गया, रेलवे का बताए हैं, रेलवे में आरआरबी, एसएससी का जितने एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद से आईबीपीएस, बैंक, पीओ, क्लर्क, ये सब जितने होते हैं सबका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ही होगा। यानी कि एक ही पेपर सबके लिए बनेगा, वो सारे के लिए कॉमन होगा। जो कि हम लोग पहले CBT 1 ऐसे करके देते थे, जैसे रेलवे में निकलता था CBT 1 करके निकलता था, CBT 2 ऐसे निकलता था, और बाकी सब
जैसे एसएससी जेईई में देते थे, प्री देते थे, मेंस देते थे। तो ऐसे सबका मतलब एक तरह से सीबीटी होगा जो सबके लिए कॉमन होगा, सबके में वो जीके जीएस जितने होते हैं वो सब पूछे जाएंगे, मतलब उसमें टेक्निकल नहीं होगा। जैसे जो अगर कोई जेईई का एग्जाम दे रहा है तो उसमें टेक्निकल आता है, तो टेक्निकल नहीं रहेगा, वो सिर्फ क्या रहेगा हम लोगों का जीके जीएस रहेगा, यही सब रहेगा, बाकी कुछ नहीं। जो कॉमन सब में होता है जीके जीएस रीजनिंग ये सब जितने होते हैं सब इसमें सब में आते हैं, तो ये सारे के सारे एक ही पेपर में इंक्लूड कर दिया जाएगा और सबका पेपर एक ही जैसा होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला पॉइंट आते हैं फ्रॉम 22 ईयर, मतलब ये लागू होगा 2021 से। 2021 से इसलिए लागू होगा जो इस समय होने वाले हैं पेपर सारे नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, जो कि फिलहाल इस समय डेट निकलता जा रहा है और एग्जाम होते भी जा रहे हैं, तो ये 2021 से लागू होगा। इस बीच लागू नहीं होगा तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लागू होगा कब 2021 से। तो यहाँ पे वो लिख दिए हैं मेंस सेम एट इज वाज। जैसे जो मेंस का पेपर हम लोग होता था, जैसे हम लोग अगर कोई जेईई का पेपर दे रहा है या कोई एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहा है, उसमें क्या होता था टायर 1 टायर 2 ऐसे होता था, और एसएससी जेईई में क्या होता था प्री और मेंस होता था। तो इसमें क्या है जैसे कि सीईटी जो सब कोई देगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सब कोई देगा, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट जो होंगे अगर बैंक में हैं तो सबको यही देगा, एसएससी में है तो वो भी यही देगा, अगर आईबीपीएस में है तो वो भी यही देगा, मतलब सारे जो हैं जिसको मर्ज किया गया है ये सारे एक ही पेपर देंगे। उसके बाद से जो क्वालिफाई इसको कर जाएगा उसके बाद से क्या देगा वो अगला पेपर मेंस का देगा, यानी कि जो मेन ब्रांच का होगा वो देगा। जैसे ब्रांच का मतलब ये अगर एसएससी हम लोग का कराता था तो सीईटी हम लोग का एनआरए कराएगा, लेकिन उसके बाद से एसएससी खुद अपना एक पर्सनल टेस्ट लेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि अगर ये जो पेपर लेता है तो पहला तो सीईटी लेगा, सीईटी लेने के बाद उसके बाद से हम लोगों का जो मेंस का पेपर होता है वो जो पहले एजेंसियां लेती थी वही एजेंसियां अभी भी लेंगी, बस सीईटी जो लेगा एनआरए लेगा एजेंसियां। मतलब इससे मतलब दो चीज़ का फायदा हो सकता है। फ़ायदा तो बहुत सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, अलग अलग स्टेट में जो पेपर कराते हैं वो नहीं कराने पड़ेंगे, बच्चों को जो भागम दौड़ है वो नहीं होगा, यानी कि पेपर एक ही जगह हो जाएगा। और एक जैसे प्री का आप लोग दे रहे हैं तो ये जो सीईटी है तो ये आप लोग एक ही जगह दे सकते हैं, मतलब अपने स्टेट में ही दे सकते हैं। नीचे लिखा गया है अपने डिस्ट्रिक्ट में ही दे सकते हैं, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोस्टली। तो आइए देखते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, नो लिमिट ऑन द अटेम्प्ट। जो अटैम्प्ट्स होते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है, जैसे इसको आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे दे सकते हैं, कितना बार अटैम्प्ट दे सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है। और सारे एग्जाम में जो होते थे उसका लिमिट होता था, इसमें लिमिट नहीं है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद सीईटी स्कोर वैलिड फॉर 3 ईयर्स। जो सीईटी स्कोर है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप लोग अगर 1 बार देते हैं 2 बार देते हैं 3 बार देते हैं, तीनों का आप जिसमें आप लोगों का मार्क्स अच्छा रहेगा उसके अनुसार आप लोगों को आगे जो मेंस का पेपर है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे आप लोग 2021 में अगर पेपर दे रहे हो तो 2021 में पेपर देते हैं तो उसके लिए क्या करें 2021, 2022, 2023 अगर 3 ईयर का आप लोग सीईटी देखते हैं तो जिसमें आप लोगों को नंबर ज़्यादा रहेगा आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप लोग 2024 इसके आगे भी पेपर दे सकते हैं, जैसा कि बताएं कोई लिमिट नहीं है, 3 ईयर का लिमिट नहीं है, इसके आगे भी आप लोग पेपर दे सकते हैं। अगर 2024 में आप लोग एग्जाम देते हैं तो 2021 वाला अगर आप लोग उसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये वाला 2021 वाला इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 3 ईयर का उधर का लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि 3 ईयर के लिया जाता है। अगर आप लोग जिस मतलब ईयर से मतलब अगर 2024 में दिए हैं तो 2021 को छोड़ के 2022 से 2024 तक 3 ईयर का लिया जाएगा। इसमें क्या है और उसके आगे पॉइंट क्या है, कंपटीशन विल बी इंक्रीज। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे अगर आप बैंक में कोई फॉर्म भरता था तो लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते थे, एसएससी में लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अभी भी देते हैं, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे। और ये जो आईबीपीएस का है तो भी इसमें भी लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सारे में मतलब कंपटीशन पहले से भी ज़्यादा था। अब क्या कर दिया है, एक ही में मर्ज कर दिया है, यानी कि सारे बच्चे जो एसएससी के थे, आईबीपीएस के थे और रेलवे ये सब जितने थे वो सारे का पेपर मतलब सीईटी एक ही होगा, यानी कि एक तरह से एक छननी का काम करेगा। जैसे छननी से छान दिया जाता है, जो उसके लायक नहीं होगा वो बाहर आ जाएगा, फिर तैयारी करके फिर टेस्ट देगा, फिर उसके बाद उसमें सीईटी में आएगा।
ये प्राइवेट के लिए भी ऐसे हो सकता है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी सीईटी के तौर पे अपना अंदर ले सकती हैं, अपने अंदर काम करने के लिए, अपने कंपनी के अंदर काम देने के लिए सीईटी के बेस पे ले सकते हैं। लेकिन इससे मतलब ये जो सीईटी है एक तरह से छानने का काम करेगा, उसके बाद से जो इसमें मतलब इससे निकल जाएगा, उसके बाद से वो जाके क्या दे सकता है, मेंस का पेपर दे सकता है। यानी कि जो भी CBT 1 CBT 2 होता था पहले वो तो होता रहेगा, यानी कि अगर रेलवे करा रहा है तो रेलवे कराता ही रहेगा, लेकिन इससे पहले सीईटी से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए आप लोग पहले से ही मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि पहले से आप लोग अभी से मेहनत शुरू करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मतलब सिलेबस क्या इसमें GK GS है, तो आप लोग जैसे जनरली पहले से पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते रहिए, और इसको थोड़ा सा और स्ट्रांग बना दीजिएगा कि जो आगे चल के आने वाले कंपटीशन में आप लोगों को दबा ना सकें। तो आइए देखते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम इन योर डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि बताए हैं ये हम लोगों का एग्जाम डिस्ट्रिक्ट में ही हो सकता है। जैसे पहले हम लोग को अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, जैसे किसी को दिल्ली, मुंबई, ये सब एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट में देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होंगे। ये क्या होंगे, एक ही मतलब आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, तो आप लोगों को भागम दौड़ी नहीं रहेगी और आसानी से आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। बाकी सब इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बता दिए। पहली बार तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये था। और उसके बाद से जितने पॉइंट बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको आप लोग पूछ सकते हैं और हम आप लोगों को आंसर देंगे। तो आज के वीडियो में बस यही था कि हाँ, हम लोगों का जो सीईटी लागू होने वाला है बाई एनआरए के द्वारा, तो ये कैसे लागू होगा, इसके बेसिक मतलब कंसेप्ट क्या थे, किसी को डिटेल्स में अच्छे से समझ नहीं आ रहा था तो हम आपके लिए वीडियो बना दिए कि एनआरए के द्वारा जो सीईटी लागू होगा वो कैसे लागू होगा, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस यही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।